अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर अकबर बुखारी है। मैं माहिर अमराज जिल्द हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया, इसको उर्दू के अंदर छपाकी भी कहा जाता है और जो आम लैंग्वेज है इसके अंदर इसको दात भी कहते हैं। इसमें जिस्म के ऊपर उभरे हुई जिल्द के ऊपर निशानात बन जाते हैं जो रेड कलर के भी होते हैं और कभी कभार वो स्किन कलर के भी होते हैं। और उनकी निशानी ये होती है, वो जो निशान बनते हैं वो कुछ टाइम के बाद वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ घंटों के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की जो अलामत बनती है उसको छपाकी कहते हैं। इसकी जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं और इसकी जो अलामात हैं और आखिर में जो इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अर्टिकेरिया की छपाकी की दो मेजर इकसाम है। एक को एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से कम हो, और एक होता है क्रोनिक अर्टिकेरिया जो 6 महीने से भी ज़्यादा अरसे से चल रही हो, उसको क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। इसकी जो वजूहात होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको नोट करना, क्योंकि जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें इसकी वजह पता होना ज़रूरी है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। मेन जो वजूहात है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ खाने पीने की चीज़ से होती है। अक्सर लोगों को ऐसी चीज़ें वो खाते हैं, उनके खाने के थोड़ी देर बाद उनके जिस्म के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जैसे रेड छपाक बनना शुरू हो जाते हैं और जो है ना उनको खारिश होती है। ज़्यादा कौन सी चीज़ें ऐसी हैं खाने की जो ये एलर्जी करती हैं, इस तरह की अलामत पैदा करती हैं? उनमें अंडा है, उनमें बिरयानी है, उनमें गोश्त है, उनमें मछली है, इस तरह से चावल का इस्तेमाल है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के बाद पेशेंट को इस तरह की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। खाने के बाद दूसरी जो मेन अलामत होती है वो कुछ लगाने से होती है। मतलब कोई परफ्यूम ऐसा लगा लिया है उससे भी हो सकती है। कभी कभार कपड़े ऐसे पहन लिए, आपने चेंज कर लिया अपना ड्रेस, उससे भी एलर्जी ऐसी हो सकती है। कोई खुशबू ऐसी सूंघ ली है उससे भी हो सकती है। हवा की वजह से भी होती है, जैसे कभी तेज़ हवा चलती है उनकी वजह से भी ऐसी एलर्जी होती है। गर्मियों के सीज़न के अंदर जो लोगों को गंदम की कटाई का सीज़न होता है, थ्रेशर का इस्तेमाल होता है, उसमें भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। आंधी के चलने से हो जाती है। सर्दियों के सीज़न के अंदर ठंडी हवा की वजह से भी जिस्म की इस तरह की एलर्जी होती है। ये सारी वजूहात होती हैं जो कि आपको सीजनल होती हैं, मौसम की वजह से होती हैं। किसी पेशेंट में कौन सी अलामत आ रही होती है, किसी पेशेंट में कौन सी वजह से ये अलामत आ रही होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया खाने की भी हो सकती है और ये सीजनल भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, मिसाल है तेज़ आप चलते हैं तो उससे भी ऐसी एलर्जी हो जाती है। कोई खेल खेलते हैं जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, या साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उससे भी इस तरह की अलामत अक्सर लोगों में आती है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं वो इन रीज़न की वजह से उनको ये अलामत पैदा हो रही होती है। कोई मेडिसिन खाने से हो जाती है, जैसे पेन किलर मेडिसिन है, बुखार की दवाइयाँ हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उनके खाने से भी जिल्द के ऊपर छपाकी बन जाती है, जिल्द के ऊपर ये सारे रेड निशानात बन जाते हैं। तो जब आप इन सब रीज़न्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद जाके इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। एक और बहुत कॉमन रीज़न है वो ठंडे पानी से नहाने से भी हो जाती है। कुछ लोगों को गर्म गीदड़ के पानी से नहाने से भी हो जाती है। कुछ लोगों को वैसे रूटीन का पानी वो यूज़ करते हैं और उनको एलर्जी की अलामत हो जाती है। तो ये सारी रीज़न्स आपने जो है ना आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद जाके आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से की जाती है, उसमें एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामीन दवाइयों का इस्तेमाल करवाया जाता है। वो मेडिसन जो है वो आप रूटीन में तो 1 या 2 पेशेंट को देते हैं, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मगर जो पेशेंट अर्टिकेरिया का चल रहा हो, पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा हो, उसमें मेडिसन की तादाद को बढ़ाना पड़ जाता है। अर्टिकेरिया की जो ट्रीटमेंट होती है, एंटी हिस्टामीन आप उसको 3 से 4 मरतबा दे सकते हैं। उसको ऐसी एंटी हिस्टामीन देनी चाहिए जो नॉन सिडेटिव हो, जिनकी वजह से नींद ना आती हो, ताकि लंबे अरसे तक मेडिसिन खानी है तो उसको गनूदगी ना हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आप देते हैं वो स्टेरॉइड्स की मेडिसिन होती हैं। वो स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ वो खानी पड़ती हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। अगर एंटी हिस्टामीन और स्टेरॉइड इन दोनों के बावजूद भी पेशेंट ठीक ना हो रहा हो, फिर आप इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, उनसे भी ये काफ़ी हद तक इसको फ़ायदा होता है। आजकल कुछ न्यू मेडिसिन दी हुई हैं, जैसे डेप्सोन है, मीथोट्रेक्सेट है, कोल्ट्रिसिन है, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। वो स्टार्ट करेंगे तो उनसे भी अर्टिकेरिया, ये जो छपाकी की अलामत है, ये ख़त्म हो जाती है। एक रीसेंट मेडिसिन है जिसको हम बायोलॉजिक के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिक एक ऐसी मेडिसिन है जो इंजेक्शन की सूरत में आती है,
जो खाने की सूरत में भी आती है, मगर जो हम पेशेंट को लगाते हैं और उसकी मुख्तलिफ डोज होती है, उसका तरीक़ाकार एक होता है, उसके मुताबिक अगर आप लगाएं, उसकी डोज को प्रॉपर दें, तो अर्टिकेरिया का ठीक होने का इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आखिर में इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि ये जो अर्टिकेरिया ये कितने अर्से तक चलता है, ये ठीक होता भी है कि नहीं होता, ये कितना इसको ड्यूरेशन कितना हो सकता है। जो एक्यूट अर्टिकेरिया है, एक्यूट अर्टिकेरिया में जो रीज़न आपको ऑलरेडी मैंने बताई है, अगर वो रीज़न हम आइडेंटिफाई कर लें और उस रीज़न को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दें और साथ आप उसको एंटी हिस्टामीन की मेडिसिन जो ऑलरेडी स्टार्ट करवा दें, तो एक्यूट अर्टिकेरिया कुछ महीनों के अंदर ठीक होना शुरू हो जाता है। बॉडी खुद से भी अपने अंदर तब्दीली ले आती है, जो उसका ऑटो इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी चेंजिंग आती हैं, तो एक्यूट अर्टिकेरिया बेहतर हो जाता है। और जो क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है, जो 6 महीने से भी ज़्यादा चल रहा होता है, उसमें बहुत सारी वजूहत और भी हो सकती हैं, जिल्द की और बीमारियां भी साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। बहरहाल वो जो ठीक होता है उसमें साल या 2 साल के बाद जो जिस्म होता है वो ख़ुद से ऐसी तब्दीली अपने अंदर ले आता है। अक्सर लोगों में क्रोनिक अर्टिकेरिया भी 2 या 3 सालों के अंदर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छपाकी के ऊपर, अर्टिकेरिया के ऊपर आपको बेसिक मालूमात मैंने दी हैं। उम्मीद है इनसे आपको फ़ायदा होगा, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए भी आप जो है हमारा चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं।